मालती देवी का एक पुत्र और एक पुत्री, तीनों हनुमान जी को बहुत भक्ति करते, लेकिन एक राक्षस से गांव वाले परेशान थे। एक छोटे से गांव में मालती देवी अपने दो बच्चों, एक पुत्र अर्जुन और एक पुत्री गौरी के साथ रहती थी। तीनों ही अंजनी पुत्र हनुमान जी के परम भक्त थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही वे उठ जाते, स्नान कर मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते। गांव के चारों ओर हरियाली और शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच एक भय भी था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी थी और उसके उस पार एक भयानक दानव रहता था। वह राक्षस हर रात गांव में आकर एक व्यक्ति को पकड़ ले जाता और उसे खा जाता। धीरे धीरे गांव के लोग डर के साए में जीने लगे। कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग ने कई उपाय किए, यज्ञ, पूजा, तंत्र मंत्र, लेकिन उस राक्षस का आतंक खत्म नहीं हुआ। हर दिन किसी न किसी घर से रोने की आवाज आती थी। पूरा गांव भय और दुख में डूब गया था। मालती देवी यह सब देखकर बहुत भयभीत होती थी। एक दिन उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा, अब हम केवल हनुमान जी पर ही विश्वास रख हमें अपने हनुमान जी पर ही विश्वास रखना होगा, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अर्जुन और गौरी ने फिर निश्चय किया कि वे अपने भक्ति को और अधिक बढ़ाएंगे। तीनों ने मिलकर व्रत रखा और दिन रात हनुमान जी की आराधना करने लगे। वे हर सुबह शाम दीप जलाकर बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करते और गांव के सभी लोगों को विश्वास जुड़ने के लिए प्रेरित करते। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके साथ भक्ति में शामिल होने लगे। पूरे गांव में हर शाम भजन कीर्तन होने लगा। ऐसा लगता था जैसे भय के स्थान पर भक्ति का प्रकाश फैल रहा हो। एक रात जब पूरा गांव भजन कर रहा था, तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। तभी वो भयानक राक्षस फिर से गांव की ओर बढ़ा। उसकी आंखें लाल थी और वो जोर जोर से गर्जना कर रहा था। गांव के लोग डर कर अपने घरों में छिप गए, लेकिन मालती देवी, अर्जुन और गौरी मंदिर में ही डटे रहे। उन्होंने और भी जोर से हनुमान जी का नाम जपना शुरू कर दिया। जय बजरंगबली, जय हनुमान। जैसे ही राक्षस मंदिर के पास पहुंचा, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक विशाल तेजस्वी रूप सामने आया। वह स्वयं अंजनी पुत्र हनुमान जी थे। उनके हाथ में गदा भी और उनके चेहरे पर क्रोध की झलक थी। हनुमान जी ने गर्जनों गरजते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू निर्दोष लोगों को क्यों सताता है? आज रोने तेरे अत्याचार का अंत होगा। राक्षस हनुमान जी को देखकर कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने हमला करने की कोशिश की। हनुमान जी ने अपनी गदा से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे राक्षस दूर जा गिरा। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने उससे परास्त कर दिया। राक्षस ने अपनी पापों की क्षमा मांगी, लेकिन उसके अत्याचारों का अंत होना ही था और वह वहीं समाप्त हो गया। जैसे ही राक्षस का अंत, आंधी तूफान शांत हो गया और चारों ओर शांति फैल गई। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकले और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर जय हनुमान के जयकारे लगाए।
हनुमान जी ने मालती देवी और उनके बच्चों की ओर देखकर कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसकी रक्षा मैं अवश्य करता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई भय नहीं रहा। लोग शांति और आनंद से रहने लगे। मालती देवी, अर्जुन और गौरी की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। गांव में हर दिन भजन कीर्तन होने लगा और सभी लोग हनुमान जी की कृपा के लिए कृतज्ञ रहने लगे। इस प्रकार सच्ची और भक्ति, विश्वास और एकता के बाद बल पर उस गांव का भय समाप्त हुआ और वहां सुख शांति का वास हो गया। महावीर हनुमान जय श्री राम। सीताराम। अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय। जय श्री राम।